बचाओ। ये आयत करीमा है, ये कुरान अजीम के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। इस आयत का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। अब इस आयत करीमा में अल्लाह ने वाज़ेह बयान फरमाया। सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है कि जब अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम बचाओ, तो ये बात यहाँ वाज़ेह होती है कि अल्लाह हम ईमान वालों को कह रहा है, यानी यहाँ ईमान वालों से कह रहा है कि तुम बचाओ। अल्लाह क्या फरमाता है? तुम बचाओ। किसको बचाओ? अब बताओ मुझको। कोई खुद को बचा सकता है? कोई ईमान वाला है अगर, क्या उसका अकीदा और ईमान ये कहता है कि मैं खुद से चाहूं तो मैं जहन्नम की आग से बच सकता हूं? क्या कोई ईमान वाला ये कह सकता है कि मैं चाहूं तो मेरा बच्चा आग से बच जाएगा? हमारा अकीदा और ईमान है कि अगर हम खुद को आग से बचाना भी चाहें तो खुद से नहीं बचा सकते जब तक कि मेरा रब अपने फजल से हमें न बचाए। अगर हम खुद बचाना चाहें अपने बच्चों को आग से नहीं बचा सकते जब तक कि अल्लाह का फजल हमारे बच्चों को आग से न बचाए। मगर कुरान कहता है ऐ ईमान वालों, बचाओ खुद को और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी बचाओ। क्या यहाँ पर सेंस देना चाहता है? यहाँ पर ये बात समझने की है प्यारे। अल्लाह ने सिर्फ ये जिम्मेदारी आयद नहीं की कि तू कलमा पढ़ ले और कलमा पढ़ने के बाद बिरयानी खाकर पेट ठोक के सोते रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी निभा दी गई और तू अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ ईमान वालों खुद को बचाओ और अपने बच्चों को बचाओ। सबसे पहली चीज यहाँ क्या बनी? अल्लाह कह रहा है अपनी हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो। मरने के बाद भी बच्चों की हिफाजत करनी है। जहन्नम के आग से बचाना है तो क्या मरने के बाद बच्चों को जहन्नम की आग से बचाया जाएगा? नहीं, जिसको भी जहन्नम से बचना है इसी रूए जमीन पर रह कर ही वो जहन्नम की आग से बचेगा। यही वो तैयारी करना है। यही जो बच गया वहां बच गया। और यहाँ अगर सोच रहा है कि हमें कुछ नहीं करना, कलमा पढ़ लिए बस हो गया, अब आराम से हमारा काम है, खाए पिए ठोक के सो गए, अब मरेंगे तो सीधा जन्नत में जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐ प्यारे, जिन बच्चों को बचाने के लिए कुरान अज़ीम ने वाज़ेह ऐलान फरमाया है, अब काम की बात मैं ये करना चाहता हूँ। कुरान कह रहा है कि सुनो, तुम ईमान वाले हो तो खुद को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। लेकिन आज का हमारा माहौल देखिए, हमने अपने बच्चों के लिए क्या बचाने का इंतजाम किया है? हमने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कौन सी तदबीरें की हैं? क्या कभी गौर किया है आज कौम के नौजवान का क्या हाल है? आज कौम किस दिशा में जा रही है? आज कौन सी ऐसी चीज है जो हमें करना चाहिए और कौन से वैसे काम है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये करने के लिए अल्लाह ने भेजा है कि हम ईमान लाए और ईमान लाने के बाद जो हमें लज्जत, जो हमें पसंद है, जो तबीयत पसंद कर रही है वो हम काम करें? मतलब जो हमें पसंद है वो हम काम करते रहे, दिल को तसल्ली देते रहे कि अल्लाह हमसे खुश हो गया, अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी है तो अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता प्यारे। गौर करना होगा। कुरान जब ये कह रहा है कि तुम्हें खुद को बचाना है और तुम्हें अपने घर वालों को भी बचाना है तो सोचना होगा कि हमने खुद को बचाने के लिए कौन सी तदबीर की है, हमने अपने बच्चों को बचाने के लिए कौन सी तदबीर की है। पता है प्यारे, एक आदमी जब कोई कुरान पढ़ता है ईमान लाने के बाद, यकीनन सवाब का काम है। एक आदमी जब कुरान पढ़ाता है तो यकीनन ये सवाब का काम है। कुरान सीखना सवाब का काम है, कुरान पढ़ना सवाब का काम है, कुरान सिखाना सवाब का काम है, दीन की बातें बताना सवाब का काम है। लेकिन प्यारे याद रखो, सिर्फ बता देने से काम नहीं होगा, बल्कि जहाँ खतरा लाहिक होगा उस खतरे से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि सिर्फ बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और हर अक्लमंद आदमी ये समझता है कि बनाना आसान होता है और बचाना सबसे मुश्किल काम। मैं इशारे कराए में कह के रुखसत हो जाऊं, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा प्यारे। माहौल आप देख रहे हैं, वाकयात सुनाने से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो है, अभी मैं एक आध दो करामत बता दूं, या जैसे ये महीना माशाल्लाह आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है।
तो दो चार किस्से बहादुरी के हम अपने आबाओ अजदाद के आपको सुना दे। आप कुर्सी से 3 फीट ऊपर उछल करके नारा मारोगे कि मौलाना ने कितनी अच्छी तकरीर की, लेकिन आपको खबर है कि आप कहां पे खड़े हैं? क्या पता है कि हम किस माहौल में हैं? करामत बता देने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। मुजज़ात आपको सुना दिए जाएं, इससे जिम्मेदारी से बरी नहीं हो जाते। अगर हम वाकयात सुनाते रहे घंटों और जलसा पूरी रात चलाते रहे, इससे कौन को फायदा नहीं पहुंचने वाला। एक है जुबान से बात करना और एक है अमली मैदान में उतर कर काम करना। जुबान चलाने से तारीख गवाह है। जो कौम सिर्फ जुबान चलाना जानती है उस सीमत कर जुबान तक रह जाती है, और जो कौम हाथ पैर चलाना जानती है वही दुनिया पर राज करती है। क्या आपको पता नहीं है हमारे अकाबी, हमारे आबा व अजदाद सिर्फ अपनी जुबानों से कहा नहीं करते थे, वो भी अपना बड़ा बड़ा जलसा करके और पेट ठोक करके सो जाते, जलसा में नारा मार करके सो जाते। और मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू न करके मैं मुख्तसर में बयान करूं प्यारे, अगर यही करना होता तो गौसे आजम को मेहनत नहीं करनी पड़ती, हुजूर इमाम पाक को करबला आना नहीं पड़ता, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को ये सोबतें झेलनी नहीं पड़ती। प्यारे ये अकाबिर की रविश हमें ज़हन दे रही है कि सुनो प्यारे, जुबान चलाना जिक्र है, जुबान से जिक्र करना जरूरी है, इससे अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल होती है। मगर याद रखो सिर्फ जुबान चला देने से अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं होता। जब तक के तुम कदम नहीं बढ़ाओगे अल्लाह तुम्हारा साथ ही नहीं देगा। जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती, फरिश्ते नहीं आने वाले। और बहुत ही मशहूर है कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। ये जो माहौल है ना, हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए क्या है भाई, हमारे पास तो गाड़ी है, खाने पीने के अच्छे साजो सामान हैं, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पता है अगर यही चीज हमारे अकाबिर सोचकर और खींच कर रोटी अगर सो गए होते तो आज हमारा वजूद जो यहाँ नजर आ रहा है नजर नहीं। आज ये हमारे अकाबिर का एहसान है, आबाओ अजदाद का एहसान है कि आज हमारे सर पर ये अमाना सजा हुआ। ये दम हमारे दम पर नहीं है। ये जो ये बच्चों की सुंदर किस नियत से आप नियत क्या होती है कि जब हम दीन पर अमल करेंगे तो हमारे बच्चे का जो मुस्तकबिल होगा वो बहुत रोशन होगा, हमारा बच्चा कामयाब होगा। लेकिन पता है हमने तकरीरें तो कर ली, हमने ये समझ लिया कि हमें क्या करना है, मगर अमली मैदान में हम बहुत दूर रहे। पता है आज आपके बच्चों के साथ क्या होना चाहिए और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आज तरबियत के नाम पर जो कौम 1400 साल से पूरी दुनिया को तरबियत का दर्स दे रही है, आज वही कौम इल्म के मैदान में भिखारी बनकर नजर आ रहा है। आज वही कौम इल्म के मैदान में सबसे पीछे नजर आ रही है। आज जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा, काम की बात तो पसंद नहीं। अभी अगर आप हमारे बाजारात को आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा अगर बात कर की जाए हो सकता है लोग 2-4 उठ करके गाली देना शुरू कर, लेकिन क्या है कि जो चीज मुझको पसंद है वही होना चाहिए। आज करोड़ों रुपए मैं एक डेटा दे करके जा रहा हूं। मैं तकरीबन बहुत कम प्रोग्राम करता हूं, लेकिन जहां करता हूं वहां ज्यादातर मैं इश्तिहार की बातें करता हूं। तकरीबन सालाना 15,000 करोड़ रुपए आप खर्च करते हो किस चीज पर? इल्म। लेकिन सालाना 15,000 करोड़ खर्च करने के बाद आपकी नस्ल वहां पहुंच गई है कि दुनिया उसको जाहिल कहती है। 15,000 करोड़ खर्च करने के बाद सबसे ज्यादा इख्तिलाफ बताइए किस कौम में? सबसे ज्यादा इख्तिलाफ कौम मुस्लिम के अंदर। और आपको मैं बताऊं, जो मस्जिद और मदरसा है ना, यकीनन ये रहमत है, मगर आज के इस दौर में कौम के लिए हमने इसी को रहमत बना दिया। आप पूरे खित्ते का जायजा लीजिए, कल तक जितने भी मदरसे और मस्जिद को लोग चलाते थे वहां इख्तिलाफ को देखिए, और आज के इस दौर में मस्जिद और मदरसे को देखकर इख्तिलाफ आपको देखिए। तकरीबन कल जो
इख्तलाफात थे वो ना के बराबर थे। कल 10 मुस्लिम हुआ करते थे, इतनी मोहब्बत और इतना इत्तेहाद होता था कि अगर एक के घर में भी अगर कोई आंच आती थी तो 9 उसके साथ मरने मिटने के लिए खड़े। लेकिन आज अगर मस्जिद है, मदरसा है, सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा तबाही की वजह यही है। बुरा ना मानिए, आज जितना ये मस्जिद और मदरसे के साथ आप देख रहे हैं कहीं टूट रहा है, बुलडोजर चल रहा है, उसकी जिम्मेदार उसके हम थे। क्या किया? अब आप बताइए कि मदरसे से मैं भी पढ़ा, हम सारे लोग मदरसे से पढ़े, हमने आपके लिए हिफाजत के लिए क्या किया? ये मैं बात जो बोल रहा हूँ आने वाली नस्ल पूछेगी। और याद रखना प्यारे, वैसा हूँ मैं तकरीबन एक बार कहीं जाता हूँ 5 साल तक तो वहां जाता ही नहीं, इसलिए कि कभी कभी बहुत रफ बोल जाता हूँ तो जाना वैसे और कोई बुलाता है वैसे भी नहीं जाता। लेकिन आप गौर कीजिए कि आने वाली नस्ल जब तबाही के दहाने पर होगी ना तो कब्रों के पास जा करके वो फूल नहीं चढ़ाएगी। बुरा ना मानिएगा, वो कब्रों पर पेशाब करेगी, इसलिए कि जब उसको सर छुपाने के लिए उसके पास जमीन नहीं होगी, जब उसके पास अपने घर और मकान नहीं होंगे तो वो आपका बच्चा आपकी कब्र पे आके फातिहा पढ़ेगा या लानत बरसाएगा। और जब ये पूछेगा और पढ़ेगा और जब हिस्ट्री का मुताला करेगा और उसको मालूम होगा कि आज से 50 साल पहले और 100 साल पहले हमारे बाप दादा के पास सालाना इल्म पर खर्च करने के लिए तकरीबन 15,000 और 20,000 करोड़ रुपए की रकम होती थी, मगर हमारे बाप दादा ने मज़ारात पर कव्वाली तो करा लिए, बड़े बड़े जलसे तो करा लिए, मगर हमारी हिफाजत के लिए कभी एक कोई काम आगे बढ़कर ना कर सका। कौन सा काम करना होगा हिफाजत के लिए? अब तो ये है कुछ भी होता है तो एक बड़ा पोस्टर लग जाता है, उसमें सबसे बड़ा नाम चाहिए किसी का लिख दिए और उसमें हो गया शेरे अहले सुन्नत। वो जिनका नाम लिखा वो सोच लिया है स्टेज पर, जैसे नारा मार दिए हमको, मान लीजिए वैसे तो हम है नहीं, मार दिए तो आपको लगेगा हम भी समझ गए हाँ शेरे अहले सुन्नत। अरे यार, शेरे अहले सुन्नत लिखा देने से शेरे अहले सुन्नत नहीं होते। जितने हैं हम आज वो गिदड़े अहले सुन्नत में शुमार हो गए, शेरे अहले सुन्नत है कौन? अरे टाइम बहुत कम है, तबीयत भी मेरी खराब है और मैं बोलना भी नहीं चाहता, मगर अगर 2-4 मिनट सुनने के मूड में है तो बोलिए वरना मैं खत्म करूं। क्या उछालने वाली तकरीर या चल रही है तो 2-4 मिनट बोल दूं? सुनो प्यारे, जब अच्छी रविश होगी तो तुम्हारी नस्लों में शेर पैदा होंगे और गलत रविश होगी तो तुम्हारी नस्लों में शेर पैदा होंगे कि गीदड़ पैदा होंगे। हजरत उमर फारूक का जमाना था, एक औरत घर के अंदर थी, साथ में बच्ची थी। हजरत उमर दीवार से टेक लगा करके, चूंकि वो जमाना था हजरत उमर का, आपने सुना होगा, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं मुख्तसर अर्ज कर दूं कि वो रातों में अपनी कौम के लिए यानी अवाम का जायजा लेने निकलते कि उनकी हालत क्या है, कोई भूखा है क्या है, मतलब परेशान है या नहीं है। तो जब वो दीवार से कान लगा कर सुनते हैं, एक बच्ची है और उसकी वालिदा बोलती है कि बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी बोलती है कि वालिदा क्या तुझको खबर नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि दूध में पानी नहीं मिलाना। तो वालिदा कहती है कि बेटी कौन यहाँ पर हजरत उमर बैठे तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन की देख रहे हैं? तो बेटी बोलती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे मगर अल्लाह देख रहा है। और जो ये बातें होती है हजरत उमर सुन लेते। मुख्तसर ये कि हजरत उमर दूसरे दिन वो घर को पहचान लेते हैं और आकर के अपने बेटे का निकाह उस लड़की से कर देते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं प्यारे, तारीख का मुताला करो। जिस लड़की से हजरत उमर ने अपने बेटे की शादी की थी उसकी एक बेटी पैदा हुई, और जिस बेटी से निकाह किया और उसकी बेटी पैदा हुई, एक वक्त गुजरा और उस बेटी के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ उसी बच्चे को दुनिया ने उमर इब्ने अब्दुल अजीज के नाम से जाना। और जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज की विलादत हुई तो तारीख में अदलो इंसाफ की ऐसी तारीख रकम हुई कि सुबह कयामत तक हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का नाम सुनहरे अल्फाज में पहले मुजद्दिद होने के एतबार से लिखा जाएगा और सुबह कयामत तक ये नाम बाकी रहेगा। पता है प्यारे ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि वो अल्लाह और रसूल के दीन पर अमल करने वाले थे। आज आप बताओ, आपने तारीख का मुताला किया होगा, जब तकरीर होती है तो होता है कि हमारा दीन ऐसे आगे बढ़ा, ऐसे आगे बढ़ा। पता है दीन
ताकत से आगे नहीं बढ़ा, आप किसी को ताकत से नहीं झुका सकते, लेकिन जब आप अदलो इंसाफ से काम लेते हैं तो अल्लाह वो असर आपकी नस्लों में रख देता है कि वो नस्ल आपकी चाहे जहां रहे अल्लाह उसकी हिफाजत किया है। अदलो इंसाफ जब खत्म हो जाएगा तो याद रखो प्यारे, नस्लें भी खत्म हो जाएंगी और हमारा वजूद भी खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे गौर करने की जरूरत है। सबसे पहला काम ये कि अपनी नस्लों को सही रास्ते पर रखो। आज हमारी नस्ल को अगर देखा जाए, जवानों को देखा जाए, तकरीबन 80% जवान ऐसे हैं कि जिनको आप देख करके अपनी कौम के मुस्तकबिल को समझ सकते हैं। बड़ी अच्छी बात एक बार मैंने पढ़ा कि किसी कौम को अगर समझना है कि आने वाले वक्त में ये कौम का क्या हाल होगा, उनके नौजवानों को देख लो। उसके नौजवान को जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में इस कौम की हालत क्या होगी। तो आज हमारी कौम को आप देखो, नौजवानों को देखो, 80% नौजवान दुनिया में बर्बादी के कागार पर। तो जब आपके नौजवान 80% बर्बाद होंगे तो आपकी कौम कहां से आबाद होगी। 80% नौजवान तालीम से दूर है। आज ड्रॉप आउट की अगर बात कर ली जाए, तालीमी मैदान में अगर सबसे ज्यादा अगर तालीम से दूर हो रहे तो सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज के एतबार से देखा जाए तो हमारी कौम। आज हमारे पास जलसों के लिए पैसे हैं, करोड़ों करोड़ हमारे पास कव्वाली के लिए पैसे हैं, मगर अपने नौजवानों को, अपनी नस्लों को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और पढ़ाई भी कैसे, माशाअल्लाह, हमें तो बस क्या करना है, मदरसा खोल दिया, साल में एक बार खूब बड़ा पोस्टर लगा दिया, इतना बड़ा पोस्टर लगा दिया कि 30 बच्चे अगर भारी है सबका नाम लिख दिया और 30 को सामने बुला लिया और इतना जोर से नारा मारा कि देखिए अब आपका बच्चा ये निकल रहा है। लेकिन पता है, बुरा मत मानिएगा, जो बच्चा निकल रहा है वो इसी कौम पर आ रहा है। और इस कौम की क्या स्थिति है, ये कौम कितना मदरसा बर्दाश्त करेगी, आप बताइए। हम फारिग हुए, हमको भी मदरसा मस्जिद इमामत चाहिए, हर कोई मदरसा खोल रहा है। अरे मदरसा खोलने की जरूरत नहीं है, जो मदरसा आपके पास है उसी को सींच करके और संवारने की जरूरत है। अब करोड़ों करोड़ की मस्जिदें लोग बना रहे हैं, करोड़ों करोड़ की मस्जिद बनाने से बेहतर है आप अपनी नस्लों की फिक्र कीजिए, उसको अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी रविश दीजिए, अच्छा रास्ता दीजिए। यही हमारा दीन कहता है। कव्वाली कर देने से अल्लाह वाले खुश नहीं हो जाते, अल्लाह के रसूल खुश नहीं हो जाएंगे। बड़ा बड़ा जलसा करने से अल्लाह और रसूल खुश नहीं है। खुश कब होंगे, जब हम वो काम करेंगे जिससे हमारी कौम आबाद हो, जिससे हमारी नस्लों को आने वाले वक्त में फायदा हो। इसलिए प्यारे, जरूरी है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि अपने नौजवान को, अगर आपके घर में आपका बच्चा है तो उसको सही तरबियत दीजिए। आज खान पान का इतना ज्यादा असर है, आप देखिए ना, हम लोग बैठे हुए हैं और खुशबू इधर से आ रही है, पूरा जलसा पूरा डिपेंड है, यानी टिका हुआ है उसी खाने पर। अगर वो नहीं होता, और पता है, मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा, मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा, यही खान पान है जो हमें तबाह करके बैठा, यही खान पान हमें तबाह कर बैठा। आज सबसे ज्यादा जो नशा करने वाले हैं ना, आज हमारे बच्चे, पता है क्यों? अगर मैं तो उतना भाई डॉक्टर तो हूं नहीं, मगर मेरी बात गांठ मार लीजिए। आज जो ये नॉनवेज खा रहे हैं ना, ये नॉनवेज का इतना भयानक असर होगा। तो एक आध आईएएस आज देखते हैं, एक एक तो पूरा गांव घूम जाइए, आईएएस और तो बहुत बड़ी चीज है, बढ़िया से अगर उसको दिखा दीजिए, इंटर बढ़िया से अगर पास हो, वो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है जरूर, लेकिन क्वालिटी नहीं हो। आप उससे बात करके देखिए, मोटी मोटी बात उसको समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती? क्या कभी गौर किया? कभी गौर किया? खान पान का बहुत असर होता है। ये जो खाना है ना, इसको तामसिक बोलते हैं, ये जलाली ग़िज़ा है। ये आपकी नस्ल जितना ज्यादा खाएगी, अक्लों में फुतूर आएगा, और जितना ज्यादा फुतूर आएगा आपका बच्चा रास्ते से भटकता जाएगा। अरे हमारा दीन तहारत से शुरू हुआ है, जब तक ग़िज़ा पाकीज़ा अंदर नहीं जाएगी आपका बच्चा कभी तहारत के मकाम पर पाएगा। बुरी लग रही हो सकता है, नींद में होंगे, मेरी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपका बच्चा 10वीं में बार बार फेल हो रहा है, आपने सुना होगा कि हमारे बुजुर्गान दीन चिल्ला करते थे ना, नहीं पता होगा आपको। हम लोग तो ये जानते हैं खाली वो हवले चिल्ला करते हैं। अरे वो चिल्ला अलग है और ये ग़िज़ा, रूहानी ग़िज़ा का चिल्ला अलग है। ये ग़िज़ा कैसे पता चलेगी?
जब आपके जहन में खराब ख्याल आने लगे तो समझ लो कि आपको चिल्ला की जरूरत है। और ये चिल्ला क्या होता है? आप बुजुर्गाने दीन का गिज़ा, जो उनकी गिज़ा है, जो उनका खाना है वो अपना लो। आपका बच्चा, मैं भी मदरसा चलाता था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा छोड़ चुका। अल्हम्दुलिल्लाह काहे कह रहा हूँ भैया? इसलिए कि कौम के साथ रह करके दीमक बन के खाने से बढ़िया है कि कहीं होटल में बर्तन मांज करके वफादारी की जिंदगी गुजारते। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। तो मेरे मदरसे में जब बच्चे पढ़ते थे तो आपको सुन के हैरानी होगी कि मेरे पास जो मौलाना लोग आए पढ़ने, तो मैंने उनको जब देखा, मैं टेस्ट लिया तो पूछा, तो देखा कि कोई क ख ग घ ABCD नहीं मालूम। तो हम कहे कि भाई कुरान शरीफ तो ठीक है, कुरान शरीफ से रिश्ता रूह का है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको अगर ABCD और क ख ग घ अगर नहीं मालूम है तो बिल फर्ज अगर आपको मान लेते हैं, अगर बहुत पैसों अगर कमा लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप चेकवे काटना है तो चेकवा कहाँ, टंगड़ी उठा के काटिएगा या हथवे से काटिएगा, तो कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और उससे भी ऊपर अगर आप चले गए तो अगर मान लीजिए ITR करना होगा तो कम से कम जब आप ITR करेंगे तो कुछ तो आपको पढ़ना होगा, मेल वेल पे, तो भैया उसके लिए कुछ तो पढ़ना होगा। तो वो बच्चे कर रहे हजरत हम लोग हो तो कुछ हम तो पढ़े ही नहीं, हम क्या घबराने की जरूरत नहीं। आप पता कर लीजिएगा, उसमें एक जनाब हमारे बच्चे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी ही बात सुनिए, मगर उन बच्चों को मैंने जब 10th क्लास की जब साइंस और मैथ पढ़ाना शुरू किया तो वो बच्चे ऐसे आंख उठा करके मुझको देखते थे और किताब देखते थे। मतलब उनको लगता था या तो मौलाना पागल है, यानी लगता है कि फालतू के एक पाले पड़ गए हैं, या तो ये पागल है या तो हम लोग पागल। अभी भी नहीं किताब लेकर के बैठे हुए हम बोलते थे ऐसा ही जैसे कोई पागल बोल रहा है और सामने सुनने वाला जैसे बकरी सुन रही। लेकिन मैंने कहा कि घबरा मत, एक ट्रिक देता हूँ। हमारी रूहानियत में, एक तसव्वुफ की तालीम में, तो उस सब तो अब हम लोग के यहाँ से खत्म, इसलिए कि हम लोग खुद जो तकरीर कर देंगे के खिलाफ तो हमें तो फिर सादा ही ना पकड़ा दीजिएगा। तो काहे लिए बवाल कोई पालेगा भैया, ये सब बता करके हैं? सब बिरयानी आप लोग मार दीजिएगा और कहिएगा तकरीर किए हैं, लीजिए रोटी और दाल का काम चला के घर जाइए। तो भाई इसलिए कोई देना नहीं चाहता। मगर काम की बात यह है प्यारे, हमारे बुजुर्गाने दिन की रविश ये थी कि जब तुम कहीं घिर जाओ और जब तुम कहीं ऐसी जगह फंस जाओ, जब तुम्हारी अगले काम करना बंद कर दे, तो ये याद रखना कि तुम ईमान वाले हो। जहां तुम्हारी ताकत अगर जवाब दे दे वहां से अल्लाह की रहमत शुरू हो जाती है। तो ऐसी जगह जब तुम फंस जाओ तो अपने नफ्स की मुखालिफत करना शुरू कर देना। सुनो प्यारे, मैंने बहुत लंबी चौड़ी किताबें नहीं पढ़ी थी, मगर मैंने सुना था और मैंने पढ़ा था। हमारे बुजुर्गाने दीन ने कहा था, जब तू कहीं ऐसी जगह घिर जाना, जब कोई रास्ता नजर ना आए तो वहां पर सजदे में सर रख देना और जो दिल कहे उसके खिलाफ करते चले जाना, कामयाबी तुम्हारे कदम चलते चली जाएगी। तो मैंने कहा कि लज्जत क्या है और दिन क्या कह रहा है। तो पूछा, हमारा मन कर रहा था भैया कि हम लोग को तो बढ़िया बढ़िया खाना है, गोश्त मछली अंडा हमने पूरे तौर पर मदरसे में बंद कर दिया। हमने कहा गोश्त मछली अंडा एकदम बंद। और आपको मैं बता दूं, बड़ी बात नहीं करता, वही बच्चे जब 10th से आगे बढ़े, 10th में तो जो भी हुआ, जब वो 12th का एग्जाम वही बच्चे देने गए तो अपने जिले में 2 नंबर पे हमारे मदरसे। समझ में बात आ रही है? यही आपके अंदर ताकत है। कसम खुदा की खा के कहता है कि अगर ईमान के साथ अगर आप अपने बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर आ जाते हो तो कसम खा के कहता हूं, जो काम 10 साल में होता होगा वो 10 महीने में। मैं ये दावे के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन कब? जब आप अपने बच्चों को सही तरबियत करोगे तब। लेकिन बच्चा पैदा हुआ और सबसे ज्यादा बच्चों के नफ्स पर खर्चा किए जा रहे हैं। बच्चे को मोबाइल दे दिया गया, नफ्स परस्ती में मुब्तला है, वो गंदी गंदी फिल्में देख रहा है, खाने के एतबार से देख रहे हैं, नॉनवेज पे नॉनवेज चल रहा है। आप इतना उसको गोश्त मछली अंडा खिला रहे हो कि उसके जहन में इतनी गंदी बातें आ रही है कि उसी गंदगी की तरफ वो माइल होता चला जा रहा है। वो बच्चा आगे बढ़ करके इंसानियत के लिए खतरा बनता चला जा रहा है, इसलिए कि जैसी अक्ल होगी, जैसी सोच होगी, वैसे ही वो बनता चला जाएगा। आज आपको पता है ये जो गंदी गंदी फिल्में चल रही हैं और जो गंदा गंदा मोबाइल पर बच्चे देख रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि आपका बच्चा इंसानियत से हटकर जानवर बनता नजर आ रहा है। आपका बच्चा मोबाइल की दुनिया में खोया हुआ है, आपको पता
नहीं है। आपको लग रहा है हमारा बच्चा कामयाब हो रहा है, और हो यह रहा है। अगर बच्चा कामयाब हो भी गया, पैसा कमाना शुरू भी कर दिया, तो इंसानियत खत्म हो जा रही है। आपने देखा होगा, क्या पहले कहीं अनाथ आश्रम आपने देखा था, कहीं आपने वृद्धाश्रम देखा था? ये क्यों हुआ? इसलिए कि जब बच्चों के जहनों में जब ये फतूर आएगा, और जब वो अपने नफ्स परस्ती में मुब्तला होंगे, जब वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करेंगे, तो वो अपनी ही ख्वाहिश में पड़े रहेंगे, वो आपकी फिक्र क्यों करेंगे? इसलिए प्यारे, अपनी नस्लों को अगर बचाना है तो जरूरी है कि उनको ऐसी लज्जत से बचाओ जो उसे तबाह कर देगी। और वो लज्जत कौन सी है? यही मोबाइल की लज्जत है, गंदी फिल्मों की लज्जत है। इसलिए प्यारे, पहली चीज तो ये है कि अपने बच्चों को ये एकदम बंद कर दो, एकदम बंद कर दो। ये सब गोश्ते को लेकर सब लड़ाई है, सारी लड़ाई यही के लेकर है। और ये मैं कह रहा हूँ, 40 दिन 1 महीना बंद करके आप देखिए, अगर आपके घर में खुशहाली ना आए तो कहना। सबसे ज्यादा बीमारी हम लोगों के यहाँ, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हमारे यहाँ, सब खान पान की वजह से, इख्तिलाफ हमारे यहाँ। इसलिए कि इस ग़िज़ा से ही आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि बुग़्ज़ो हसद की वजह भी यही ग़िज़ा है। जो एक दूसरे को देखकर जल रहे हैं ना, उसकी भी वजह यही ग़िज़ा है। आप कभी नूरानी ग़िज़ा लेकर के देखिए, आपने कभी देखा होगा और सुना होगा, बुजुर्गान दीन के बारगाह में अगर गए होंगे तो आपको पता होगा, हमारे जितने बुजुर्ग जिनकी नजरों ने दुनिया को बदला है, उनकी ग़िज़ा सूखी होती है। क्यों? इसलिए कि मोमिन के अंदर ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत वो पाकीज़गी वाली ताकत अता फरमाता है कि जिसमें ताकत नहीं भी तो नजरों से काम हुआ करता है। इसलिए जहां ये दिल अगर साफ है, पाकीज़ा है, तो हर मैदान में कामयाबी कदम चूमेगी। इसीलिए प्यारे, जरूरी है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो रास्ता हमें दिया है उसको पकड़ के रखो। आज जगह जगह लड़ाई हो रही है, ये बुजुर्गों का रास्ता नहीं है प्यारे। इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, ये बुजुर्गों का रास्ता नहीं है प्यारे। आज यही वजह है कि लोग दीन को समझना भी चाहते हैं, तो आज हम ऐसे मुसलमान हैं कि लोग हमको देख करके लोगों को खुद घृणा और नफरत हो जा रही है। इसलिए कि हमारा खुद रास्ता इतना गंदा हो चुका है कि आज हम खुद आपस में इतना टूटे हुए हैं और लड़े हुए, और एक दूसरे से इतना ज्यादा बुग़्ज़ और हसद रखने वाले हैं कि हमको दुनिया देख करके क्या सीखेगी, हमें तो खुद सीखने की जरूरत है। इसलिए कुरान इसलिए नाजिल हुआ। कुरान वो किताब है जिसे अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया कि हम उसके जरिए अपनी जिंदगी को सही बना सके और जो खराबियां हैं उनसे दूर कर सके। अल्लाह ताला हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, हमारी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह ताला हमें और आपको बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना।